दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। ये 5 राजवंश क्रमशः थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। आज हम दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश गुलाम वंश या मामलुक वंश के बारे में जानेंगे। गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा है। दिल्ली के 3 सुल्तान कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और बलबन गुलाम रह चुके थे, इसलिए इनके वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद अपने भारतीय प्रदेशों की सुरक्षा के निमित्त नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर करीब 84 वर्षों तक राज किया और भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली। इसी समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण भी हुआ। कुतुबुद्दीन लाखों में दान देते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। ऐबक ने अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली मेहरौली में कुतुब मीनार बनवाया, किंतु उसे पूरा नहीं कर सका। 1210 में लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से ऐबक की मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह गद्दी पर बैठा। 1212 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया गद्दी पर बैठी और 1236 से 1240 तक शासन किया। रजिया के बाद बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे और बहराम शाह के बाद 1242 से 1246 ईस्वी तक अलाउद्दीन मसूद शाह ने शासन किया। इनके बाद नसीरुद्दीन शाह ने 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन किया और इसके बाद बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबार ने 1287 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश के आखिरी शासक शमसुद्दीन कैमूर्स थे।